राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है कमियाँ। सुहानी शाम को मायके आती है। वह खाना खाकर माँ के साथ बात करने बैठ जाती है। उसे बातें करते हुए देर हो जाती है और उसकी भाभी पूनम भी काम ख़त्म कर सोने चली जाती है। तब वह कहती है, माँ, मैं आज यहीं सोऊंगी। तब माँ ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। और पापा दूसरे कमरे में चले जाते हैं क्योंकि माँ बेटी को खूब बातें करनी थी। इनकी बातें तो जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। आखिर सुहानी को रहने को कहाँ मिलता है, यही सोचकर वे भी बातें करने देते हैं। सुहानी और उसकी माँ राधा जी काफ़ी देर तक बातें करते हैं। फिर उसने बाद वे सोने का सोचती हैं। चादर उठाती हैं तो वह बहुत गंदी दिखती है। तब सुहानी माँ से कहती है, माँ, भाभी दिन भर क्या करती रहती है, देखो तो चादर कितनी गंदी है। माँ, मुझसे तो इसमें नहीं सोया जाएगा। आप भाभी से कहती नहीं क्या, हर हफ्ते चादर धो दिया करें। आपके तो हमारे लिए बहुत नियम थे, अब क्या हुआ। तब उसकी माँ राधा जी कहती है, अरे हमारी सेवा करती है, घर का सारा काम करती है, वो क्या कम है जो तू कमियाँ निकाल रही है। चल चादर ले और सो जा, या अलमारी से नई निकाल ले। बिस्तर के नीचे भी काफ़ी सामान पड़ा था। तब भी सुहानी शिकायत करती है, माँ, भाभी से कहा करो हर सामान अपनी जगह पर रखा करे। अब जैसे तैसे सुहानी चादर लेकर सो जाती है। वह सुबह देर से उठती है तो उसे ही झाड़ू लगानी पड़ती है। तब पलंग के नीचे से सुहानी ढेर सारा कचरा निकाल कर भाभी को दिखाती है। भाभी, ये सब क्या है। तब उसकी भाभी पूनम कहती है, दीदी, एक तो यह बैठक का कमरा है, सबका उठना बैठना इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ ज़्यादा गंदा होता है। क्यों भाभी, पलंग के नीचे भी झाड़ू लगा दो तो इतना कचरा नहीं होगा। दीदी, क्या मतलब है आपका, मैं ठीक से सफाई नहीं करती। तभी सुहानी के भाई और पापा आ जाते हैं। उनकी बातें सुनकर भाई कहता है, सुहानी, तू यहाँ हमेशा नहीं रहती तो टोका टाकी क्यों, इसमें उसे बुरा लगता है। तब वह बोलती है, वाह भाई, क्या तरफदारी कर रहे हो भाभी की। तब राधा जी कहती हैं, क्यों बात को बढ़ा रही हो सुहानी। इसके बाद सुहानी को बहुत बुरा लगता है। तब वह कचरा पापा को दिखाने लगती है तो उसके पापा को लगा वाकई बहुत कचरा है। तो वे बहू से कहते हैं, बहू, इतना कचरा कैसे, तुम तो रोज़ झाड़ू लगाती हो। तब राधा जी कहती है, सब बैठे रहते हैं तो सामने सामने झाड़ू लग जाती है, और फिर पूनम के पास एक ही काम नहीं होता, घर में और भी काम है। तब सुहानी बिस्तर के नीचे से कागज़, पॉलीथीन, दवाई की पर्ची सब निकाल कर दिखाने लगती है। तब उसका भाई विजय कहता है, तुम यहाँ माँ से मिलने आई हो या पूनम की कमियाँ निकालने, तुम क्या चाहती हो, घर की सुख शांति न रहे, दूसरों की सासों जैसे माँ भी पूनम को ताने देती रहे। तब सुहानी कहती है, भाई, तुम बीच में मत बोलो तो ही अच्छा है। तब विजय कहता है, कैसे ना बोलूँ, एक तो पूनम दिन रात काम में लगी रहती है, अकेले जिम्मेदारी उठा रही है, और तुम 2 दिन के लिए घर आकर शांति भंग कर रही हो। अगर माँ कुछ नहीं बोलती तो तुम क्यों आग में घी डालती हो, तुम्हें क्या मिलेगा। तब सुहानी कहती है, माँ, हमारे लिए बहुत अनुशासन थे तुम्हारे, हर समय काम समय पर कराती थी। तब माँ ने कहा, बेटी, हम तुम्हारी मदद करते थे, पूनम अकेली कहा क्या संभाले। तभी गुस्से में सुहानी कहती है, माँ, अब तुम भी पक्ष ले रही हो। तब पापा कहते हैं, सुहानी बेटा, तुम हमारे घर में आग मत लगाओ, 2 दिन के लिए आई हो, खुशी से रहो, तुम्हें इस घर के मामले में बोलने का हक नहीं, खासकर जिससे झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो। इस तरह पापा की बात सुनकर सुहानी को बहुत बुरा लगा। वो कहती है, हाँ, अब मैं पराई हो गई हूँ, इसलिए आप मुझे
ऐसे कह रहे हैं। तब पापा उसे समझाते हैं, बेटा जिससे घर में कलह हो ऐसी बात ही क्यों करनी। अगर तुम भाभी की कमियां निकालोगी तो क्या पूनम भाभी को अच्छा लगेगा। तब सुहानी चुप रह जाती है। जब पापा और भाई चले जाते हैं तब माँ समझाती है, देख सुहानी, पहले का समय और था, अब स्थिति अलग है। पहले 3 लोग मिलकर काम करते थे, अब अकेली पूनम करती है। मैं तो बीमार रहती हूँ। अगर तेरे यहाँ भी तेरी देवरानी साथ ना दे तो तू अकेली क्या कर पाएगी। तो क्या आड़ भड़काती हो, तुझे क्या मिलेगा। तेरे भाई प्रति का सम्मान न रहे, ये तुझे अच्छा लगेगा। तू क्या चाहती है, तेरी भाभी तुझे कभी सम्मान से ना देखे, ये सही होगा। तब सुहानी समझ जाती है और माँ से कहती है, माँ मुझे अपनी इतनी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैंने इस बात को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया, मुझे माफ़ कर दो। माँ मुस्कुरा देती है और सुहानी खुशी खुशी 2 दिन रहकर अपने ससुराल चली जाती है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।